सेकेंड है हमारा कन्वर्जन इवोल्यूशन। दिस इज ऑकर व्हेन अ unrelated species evolve similar trait because of their live in similar environment or face similar selective problem और प्रेशर। इसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं कन्वर्जन इवोल्यूशन को आप क्लासरूम के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एक क्लास में सारे बच्चे जो होते हैं वो एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक ही तरीके का होमवर्क करते हैं और सेम तरीके के ही बेंच पे या चेयर पे वो बैठते हैं, जिसका कारण ये है कि वो सब लोग इक्वल दिखें और वो सब लोग एक ही फंक्शन को फॉलो करते हैं, पर उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट होता है। अगर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अलग होगा, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा और उनका जो इमोशनल कनेक्ट है वो भी डिफरेंट होगा, पर उनका जो फंक्शन है वो सेम होगा। और किसी को भी अगर स्कूल आना है और आकर पढ़ना है एज अ स्टूडेंट तो उसे सेम तरीके का रूल फॉलो करना पड़ेगा। सेम हमारा ऐसा ही है कन्वर्जन इवोल्यूशन। इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि इसमें जो भी स्पीशीज होती हैं वो कॉमन एंसेस्टर को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे कि आप हर एक स्टूडेंट को देखेंगे तो उनके जो पेरेंट्स हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, पर उन्हें सिमिलर फंक्शन को फॉलो करना है, इस वजह से वो अपने आप में कुछ चेंज लाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा शार्क और डॉल्फिन फिश। दोनों के बॉडी पे जो है वो स्टीम लाइन प्रेजेंट होता है फॉर दी स्विमिंग के लिए, पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी कॉमन एंसेस्टर को फॉलो नहीं करती। ये दोनों जो है वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड एंसेस्टर हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा बर्ड, बैट और इंसेक्ट। अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो इन तीनों के पास पंख होते हैं सेम फंक्शन करने के लिए, उड़ने के लिए, पर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये तीनों जो है वो डिफरेंट स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं एक सेम फंक्शन करने के लिए, जो कि है इनका फ्लाइंग।